B.Com, B.Sc, M.A, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डॉक्टर पॉल क्लिनिक आपके बालों और त्वचा की समस्या के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान करता है। हेयर ट्रांसप्लांट, बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याओं का बेहतर इलाज कराना चाहते हैं तो चले आइए डॉक्टर पॉल क्लिनिक। पता है फर्स्ट फ्लोर, फजल इमाम कॉम्प्लेक्स, नियर पटना सेंट्रल मॉल। अधिक जानकारी के लिए सिवान नगर परिषद से वसीम अकरम ने किया सभापति की उम्मीदवारी का ऐलान। अपनी पत्नी को लड़ाएंगे चुनाव। सिवान नगर परिषद में लगातार कई सारे उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आज वसीम अकरम ने उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ा दी है, जो कल तक खुद को सभापति का दावेदार मान रहे थे। वसीम अकरम के आ जाने से मामला जबरदस्त हो गया। जिस तरह से आज वसीम अकरम ने जोर शोर के साथ अपने सैकड़ों समर्थकों के बीच अपने चुनाव लड़ने की घोषणा की, उससे अब विरोधियों को भी अंदाजा हो गया कि अब लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। बता दें कि वसीम अकरम के साथ युवाओं का एक भारी हुजूम नजर आ रहा है और पूरे गर्मजोशी से लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं। जनता की माने तो वसीम अकरम युवा है और हमेशा से ही सामाजिक कार्य में उनकी रुचि भी रही है। ऐसे में वसीम अकरम से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। सुनिए वसीम अकरम ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं इसी समाज में रहने वाला हूं और सिवान नगर परिषद क्षेत्र से आता हूं, तो इस शहर का बेटा हूं, भाई हूं और मैं सेवा का भाव रखता हूं। इसलिए मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूं ताकि सिस्टम में आके यहाँ जो भी कमियां हैं उसे मैं पूरा कर सकूं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है हर तरफ से, तो इसलिए मेरा हिम्मत दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। चुनावी मैदान में कौन है और सिस्टम में क्या कुछ बदलाव करना चाहते हैं आप? सिस्टम में बदलाव ये करना चाहता हूँ मैं, इससे पहले जो भी चलते आ रहा है शहर को बहुत गंदा रखा जाता है कूड़ा से, जिसकी वजह से हमेशा परेशानियाँ होती रहती है लोगों को, आम लोगों को परेशानी होती रहती है। कोई सिस्टम नहीं है शहर को साफ़ सुथरा रखने का और पार्किंग की दिक्कत होती है, जाम लगता है। इस सब से मैं कोशिश करूंगा कि इस पे ध्यान दूंगा और सही तरीके से इस पे काम करूंगा। प्रत्याशी बहुत है लेकिन लोग आप ही को क्यों चुनेंगे? मुझे ये उम्मीद है कि युवा हूं मैं और युवाओं का साथ है हमारा। तो बहुत दिनों से इससे पहले जितने भी प्रत्याशी हैं ये सब रह चुके हैं और लोगों ने इन्हें देख लिया है। मुझे उम्मीद है कि मुझे इस पर पसंद करेंगे लोग यहाँ के और मुझे एक सेवा का मौका देंगे। वसीम जी, जहाँ से आप आते हैं पहली बार नगर परिषद में आप लोग जुड़े हैं जी। इसके अलावा कई सारा ऐसा गांव है जो पहली बार नगर परिषद में आया है, उन लोगों के क्या कुछ प्लान है आपके पास? जो क्षेत्र अभी पहली बार जुड़ा है, वार्ड में सम्मिलित हुआ है, उसमें बहुत सारे काम हैं जिसमें मैं ध्यान दूंगा। नाला हो, सड़क हो और लोगों की सुविधा की जो भी सामग्री हो वो उपलब्ध करवाऊंगा। वसीम जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार नगर परिषद पे लगते रहे हैं और अभी भी जब चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे भी कुछ कैंडिडेट हैं मार्केट में जिन पे आरोप लग चुके हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे उसको लेकर? जनता से यही अपील करूंगा मैं कि इससे पहले जो कोई भी रहा है भ्रष्टाचार, ये तो चुनावी भाषण है इनका, ये तो पहले भ्रष्टाचार में ही लिप्त है और मुझे उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए किसी युवा चेहरा को चुनेंगे। इसी उम्मीद से मैं सामने आया। आपका अपना मुद्दा क्या होगा इसमें? मेन मुद्दा आपका क्या होगा? मेरा अपना मुद्दा बेसिक मुद्दा है, कोई बड़ी बात नहीं बोलूँगा मैं कि ये कर दूँगा वो कर दूँगा। बेसिक चीज़ है, शहर को सफाई चाहिए। लोगों की परेशानी सफाई नहीं हो रही है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शहर में कूड़ा जगह जगह रहता है, यातायात का प्रॉब्लम होता है, पार्किंग की दिक्कत होती है। तो मैं चाहूँगा अगर आवाम मुझे मौका देती है तो सबसे पहला मेरा टारगेट, मेरा काम रहेगा 10 दिन के अंदर शहर को ऐसे कूड़े से साफ़ करूँगा कि मॉर्निंग वॉक पे लोग निकल सकें। सुबह के 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकल सके, रात को कूड़ा उठ जाए। शहर के जितने इंट्रेंस हो सब पे, सारे इंट्रेंस पे CCTV कैमरा हो, पार्किंग की दिक्कत ना हो, इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। कोशिश किया जाए कि पार्किंग जगह जगह बने
मार्केट के कोने कोने पे पार्किंग बने, यही सब पे बेसिक चीज़ों पे मैं सबसे पहले ध्यान देना चाहूँगा। 10 दिन में पॉसिबल है सर इतना कर लेंगे? बिल्कुल, क्यों, कर्मचारी ऑलरेडी वहाँ पे हैं। सिस्टम सिर्फ चेंज करना है कि रात को उनकी ड्यूटी कर दें, रात को ही कूड़ा उठ जाए। लोगों से अपील करेंगे कि जो कूड़ा रोड पे डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, वो शाम को ही डाल दें। एक सिस्टम बन जाएगा, लोग भी इसमें पहल करेंगे। क्या लग रहा था सिस्टम नहीं था? अरे मैं भी तो इसी शहर में रहता हूँ, 20 साल लगभग इसी शहर में रहा हूँ, तो ये सारी परेशानियाँ दिखती रहती है। मैं इस परेशानियों को देखते हुए आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस सारे कामों पे ध्यान दूँगा और एक बार जनता से अपील करूँगा, युवा चेहरा लाए, युवा का साथ दें। चुनाव जब जब आता है वसीम जी, जो लोग आते हैं क्षेत्र में बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या लग रहा है कि जनता ने अगर मौका दे दिया तो वसीम भाई सिर्फ वादे करेंगे या फिर वाकई कुछ धरातल पे काम भी होगा? मैं वादा कुछ नहीं करूँगा। बेसिक चीज़ें जो धरातल पे है वो उस पर ध्यान दूंगा सबसे पहले। मैं कोई वादा करने वाला नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे आवाम को जल्द से जल्द निजात मिले, सबसे पहले उस पर ध्यान दूंगा। अच्छा वसीम जी, अभी आपने कहा कि कूड़ा के लिए जो 10 दिन के अंदर निष्पादन करूँगा, तो डंपिंग ग्राउंड अपने यहाँ बनेगी, उसके लिए आपने क्या सोचा है? डंपिंग ग्राउंड अभी जो जगह खाली है कहीं रेंट पे ले सकते, कहीं जगह खाली आउटर साइड में रेंट पे ले सकते हैं कुछ दिन के लिए, फिर उसका निदान धीरे धीरे ढूंढेंगे। अभी फ़िलहाल तो इसके लिए अगर ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 10 दिन में ये करूँगा, तो उसके लिए रेंट पे लिया जा सकता है, कूड़ा इकट्ठा किया जा सकता है, उसका भी निदान धीरे धीरे निकाल लेंगे। क्षेत्र में लगातार आप दौरा कर रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन मिला है, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि डायरेक्ट चुनाव होने जा रहा है, चाहे मुख्य पार्षद का हो, उप मुख्य पार्षद का हो या फिर पार्षद का, डायरेक्ट जनता चुनेगी। पहले होता था कि पार्षद खरीद लिए जाते थे, तो जनता का रुझान क्या है? जब आप जा रहे हैं तो क्या जनता आपसे बोल रही है? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि ये पहली बार ऐसा मौका दिए हैं कि जनता अपना पार्षद और मुख्य पार्षद, उप पार्षद चुन के लाएंगे। तो ये इससे पहले खरीद बिक्री का ही काम चलता था, पार्षद खरीद बिक्री करके मुख्य पार्षद और उप पार्षद बनते थे। इस बार जनता के हाथ में है और जनता पहले से उब चुकी है, इसलिए मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे ये पसंद करेंगे, यहाँ के लोग मुझे पसंद करेंगे और मैं उनके उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। वसीम जी, लोग खरीद नहीं पाएंगे पार्षद को, ये बात सही है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी जो वोटर को खरीदने की कोशिश करते हैं, दारू देते हैं, साड़ी देते हैं, पैसे देते हैं। वोटर अब चालाक हो गए हैं। इससे पहले जो देख चुके हैं, वो जितने भी प्रत्याशी लोग हैं इससे पहले भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, वो पहले से जनता जान चुकी है। तो ये उम्मीद है कि इस पे जनता ध्यान नहीं देगी, लोगों के बहकावे में नहीं आएगी। कई ऐसे मंजे हुए नेता हैं, इसमें काफ़ी मतलब अनुभवी नेता हैं। आखिर आप इन नेताओं में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं इस रेस में सबसे आगे देख रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे साथ युवाओं का साथ है और इससे पहले जो भी है वो सबको लोग देख चुका है। मुझे लग रहा है कि मैं नया चेहरा हूँ और मैं हमेशा सेवा के भाव से रहा हूँ, इस समाज में रहा हूँ, लोगों का हेल्प करता रहा हूँ और इसी उम्मीद से मैं सामने आया हूँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम अकरम जी ने रखा है, जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का इनका मेन मकसद यही था कि लोगों को बताएं कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि इनके साथ लोग नहीं, एक नए हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, मेरे बुजुर्ग बोलते हैं देश का युवा ही एक भविष्य होते हैं। तो एक युवा हैं और लगभग 20-22 साल से हम भी देख रहे हैं इनको कि अपना 27-28 साल की एज अपने शहर में ये गुजार दिए हैं। लोगों को समस्या हो, हॉस्पिटल हो या फिर सड़क पे कोई ऐसा मुद्दा होता है तो उसमें आगे रहने वाले में ये वसीम अकरम है, जो हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सिवान की आवाम लोग विश्वास करेगी इस पे और वोट करेगी। हम सभी लोग इनके साथ हैं। लेकिन इस बार पैसे का भी खेल खूब चल रहा है, शुरू हो गया है। तो चुनाव तो थोड़ा सा समय है, लेकिन अब पुराने चेहरे, दागदार चेहरे भी अपने आप को पाक साफ करने में लगे हुए हैं और पैसा पूरी तरीके से बहाने की शुरुआत कर दी। आप बताइए, सबसे पहले आप सभी मीडिया भाई लोगों से एक बात पूछना चाह रहे हैं। यहाँ जो भी लोग हैं प्रत्याशी, जो पहले यहाँ खरीद बेच वाले थे, अब इनको जनता जान चुकी है 10 साल और 5 साल में कि लोग पहले रह करके 5 साल क्या किए हैं।
लोग खरीद करके आते हैं और फिर अपना बगली भरने में लग जाते हैं। तो जनता जान रही है, इस बार जनता गुमराह होने वाली नहीं है। सिवान की मेरी भोली वाली जनता इस बार सभी को देख चुकी है और सोच रही है कि इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जो सिस्टम लाएं, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और सभी यहाँ के आवाम लोग इस पे विश्वास करके इनके ऊपर और इस बार वोटिंग करेगा। इसमें वसीम अकरम एक फेस आ रहे हैं इस बार। बदलाव तो हर बार होता है, लेकिन सिस्टम वही रह जाता है। क्या इस बार वसीम जी चुनाव जीतेंगे और फिर ये भ्रष्टाचार नहीं? बिल्कुल, आज आप लोगों के कैमरा के सामने ही हम बात बोल रहे हैं। अगर वसीम जी जो बात बोल रहे हैं ये कोई वादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ हम सभी लोग हैं। एक हम भी पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं बढ़िया विधानसभा से। अगर इस पे खड़ा नहीं उतरेंगे तो जिस तरह इनको जिता करके सदन में भेजने के काम हम लोग कर रहे हैं, वैसे इनसे इस्तीफा दिलवाने के भी काम हम लोग करेंगे। अच्छा पंडित जी, इन्होंने कहा कि जो भी युवा हैं हमारे साथ हैं, तो युवा क्या सोच करके इनके साथ आ रहे हैं, जरा इसको पहले बताइए। क्या पैसे के प्रलोभन में या चकाचौंध देख करके, या फिर कहीं ना कहीं बाद में आप लोग इनका साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल कभी नहीं। जो भी यहाँ भाई और चाचा जो भी लोग हैं, धन मन तन से इनके साथ हैं। कोई पैसा और काम के लालच में नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि वसीम एक युवा है और वसीम आएंगे तो एक युवाओं के लिए कुछ भला होगा। आपने जो इनको समर्थन दिया है, अकरम भाई आपने समर्थन दिया है, क्योंकि रोस्टर का युवा है, तो आप इनको समर्थन दे करके क्या सोच रहे थे? सिर्फ यही प्रत्याशी इसमें कामयाब हो सकते हैं, और भी लोग थे? और भी लोग थे, मगर मैं भी पूरा जिले का भ्रमण किया था, तो मुझे उम्मीद था कि कहीं ना कहीं मैं जीत सकता था। तो मैं सोचा क्यों नहीं अपने कैंडिडेट को लड़वाऊँ, इनका समर्थन करूँ, क्योंकि मैं बचपन से इनको जानता हूँ, उनके साथ रहा हूँ। इनको भी सारे सिवान का आवाम जानती है, इसलिए मैं इनको समर्थन। आपने इनको समर्थन किया, आखिर इनमें ऐसा क्या खूबी देखा कि आप इन्हीं को समर्थन किए, बाकी किसी और को नहीं किया? इनको मैं बचपन से जानता हूँ, इनको भी सिवान की जनता जानती है। ये भी सेवा से शुरू से ही सिवान के लिए सेवा किए हुए हैं। इनको मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इनको समर्थन